स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस की बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज़ हमने शुरू की थी, तो उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड मैंने कर दिए हैं। उसके बाद जो सेकंड हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई भी बंदा ऑप्ट कर सकता है, मतलब किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो तो उसको ऑप्ट कर सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी कोई नहीं है। तो ये जो मैं सोशियोलॉजी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये सीएसएस सोशियोलॉजी, पीएमएस सोशियोलॉजी और पीएमएस के सोशल वर्क पर मुश्तमिल होगी। यानी कि जो सिलेबस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कोर्स मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो कवर करेगा पीएमएस के सोशल वर्क को, पीएमएस सोशियोलॉजी को और सीएसएस की सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी की मैं दो चार डेफिनेशन लिखी हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की। यानी सोशियोलॉजी के अंदर हम मुआशरे, समाज, उसकी जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ हैं, जो उसका सोसाइटी का एक बिहेवियर है टुवर्ड्स अदर थिंग्स, सोसाइटी की एक दूसरे पे डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारे नॉर्म्स, वैल्यूज़ जो हैं सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं। ये जो होती है सिस्टमेटिक स्टडी होती है। सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। अब दूसरी डेफिनेशन है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी भी है और साइंटिफिक स्टडी भी है ह्यूमन सोसाइटी की, और उसके साथ उसके सोशल बिहेवियर की, कि ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड्स सोसाइटी इज़ व्हाट अबाउट, कि किस तरह का जो है ह्यूमन का सोशल बिहेवियर है। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम। सोशियोलॉजी जो है वो सोशल सिस्टम की एक स्टडी है। तो तीन डेफिनेशन जो हो गई। चौथी देखें, सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की स्टडी है। इट इन्वॉल्व क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मेंबरशिप। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की सोशल मेंबरशिप्स हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल मेंबरशिप जो हैं वो सोसाइटी के अंदर, और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्रिटिकल एनालिसिस करती है सोशल मेंबरशिप्स की। यानी सोशल मेंबरशिप्स की क्रिटिकल एनालिसिस करती है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन, उन इंस्टीट्यूशंस की जो कि सोसाइटी पर मुश्तमिल होते हैं, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करती है। तो ये तो था एक सिंपल सा सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में जो है स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो शुरू से कोर्स आउटलाइन के मुताबिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। ये किसी भी डिसिप्लिन की कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि ये खुद ही एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है। इट इज़ द स्टडी ऑफ सोशल यूनिवर्स रादर दैन फिजिकल यूनिवर्स। ये जो है वो सोशल यूनिवर्स की स्टडी है, सोशल कायनात की, बजाय कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिजिकल यूनिवर्स की स्टडी हो। सोशल साइंस। सोशियोलॉजी कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सोशल साइंस, नॉट फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सोशियोलॉजी जो है अगर इसको कैटेगराइज करें तो ये सोशल साइंसेस की कैटेगरी में आती है, तो फिजिकल की नहीं आती। फिजिकल में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह है। तो अब एथिकली अनबाइस्ड, the primary concern of sociology is to study what are short and long term consequences of social behavior। जो सोशियोलॉजी का प्राइमरी कंसर्न है वो इस चीज़ की स्टडी करना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असरात जो हैं वो सोशल बिहेवियर के क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म consequences ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशियोलॉजिस्ट एग्जामाइन ह्यूमन सोशल बिहेवियर। जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इंसान के सोशल बिहेवियर को जो है वो एग्जामाइन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो अगली हम इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, जनरलाइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी जो है वो एक जनरलाइज्ड किस्म की साइंस है। वो किसी भी सोसाइटी के स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को जो है वो स्टडी नहीं करती, उसको फोकस नहीं करती। तो ये हर किस्म की एक जनरलाइज्ड साइंस है, और ये स्टडी करती है जनरल फेनोमेना ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स को जो है जनरल टर्म में जो है वो स्टडी करती है। अगला हम देखते हैं कि ये चार करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कल्चर। कल्चर जो है, कल्चर बेसिकली है वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स का जो वे ऑफ लाइफ होता है वो उसका कल्चर कहलाता है। कल्चर इज़ वे ऑफ लाइफ। ये एक सिंपल सी जो है वो डेफिनेशन है कि किसी भी सोसाइटी या इलाके का जो वे ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी का रहन सहन का तरीका जो है, रस्म और रिवाज जो है, उसको हम कल्चर कहते हैं। कल्चर इज सम ऑफ टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो बताती है कि कल्चर जो है जो आप बिहेवियर लर्न करते हैं, यू ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं जो बिहेवियर वो लर्न करते हैं, उसका टोटल का सम
द सम ऑफ टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर, यानी जितना भी आप बिहेवियर लर्न करते हैं, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो जितना भी बिहेवियर आप लर्न करते हैं उनका मजमूआ जो है उसको कल्चर कहते हैं, जो कि मुश्तमिल होता है आमतौर पर उनकी उन लोगों के ट्रेडिशन पर मुश्तमिल होता है, उनकी सकाफ़त पर मुश्तमिल होता है। और ये जो सकाफ़त है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसमिटेड ग्रेजुअली होती जाती है। मिसाल के तौर पर जो जो कल्चर, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, जो सकाफ़त है आपके पेरेंट्स की है तो डेफिनेटली आपकी भी वही है और आपके बच्चों की भी वही होगी। उसमें स्लाइटली चेंज तो आ सकती है लेकिन जो है वो मेजर चेंज उसमें इतना जल्दी नहीं आ सकती। तो ये तो थी कल्चर की डेफिनेशन। मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है। कल्चर इज सम ऑफ टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर जो है ग्रुप ऑफ पीपल का टोटल लर्न बिहेवियर का सम है, जो कि आमतौर पर ये समझा जाता है कि उन ग्रुप ऑफ पीपल का जो है वो ट्रेडिशन है और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट भी होता रहता है। अब हम देखते हैं मीनिंग एंड करेक्टर। कल्चर इज वेरिएबल, इट इज़ वेरिएबल, ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर विच डिफर इट फ्रॉम अदर सोसाइटी। कल्चर जो है वेरिएबल है, ज़ाहिर है हर जगह कल्चर एक हो नहीं सकता। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान, इन सब इलाकों का जो कल्चर, वे ऑफ लाइफ है वो स्लाइटली डिफरेंट है। और ये एरिया टू एरिया या फिर सोसाइटी टू सोसाइटी जो है ये डिफर कर रहा होता है। कल्चर इज लर्न, कल्चर इज नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकली। कल्चर जो है वो बायोलॉजिकली ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि आप जो हैं, जो इंसान है, जो मैन है, वो इसको सोसाइटी में लर्न करता है। उसके अलावा कल्चर जो है वो एक इनबॉर्न टेंडेंसी नहीं होती, बल्कि ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से मेल मिलाप से जो है दूसरों की एसोसिएशन के साथ, एसोसिएशन विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। यू कैन लर्न द कल्चर, यू डेफिनेटली लर्न कल्चर विद एसोसिएशन विद अदर, बाय द एसोसिएशन विद अदर, लाइक जैसे आप ड्रिंकिंग हो गया, ईटिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग, ईटीसी, तो वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जो है आप अपना कल्चर को लर्न करते हैं। कल्चर इज सोशल, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। कल्चर जो है वो किसी एक फ़र्द वाहिद की मलकियत नहीं होती, ना तो हर फर्द का अपना होता है। कल्चर जो होता है वो पूरी सोसाइटी का मजमूआ होता है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी की प्रोडक्ट है। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल फिनोमेना, ये कोई इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है। इट डेवलप्स इन सोसाइटी थ्रू सोशल इंटरेक्शन, यानी कि ये इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, ये सोशल सोसाइटी की प्रोडक्ट है। अब अगली बात यह है कि सोसाइटी में फैलता कैसे है, तो ये लिखा हुआ है कि इट डेवलप्स इन सोसाइटी थ्रू सोशल इंटरेक्शन। जब आप दूसरे लोगों से मेल मिलाप, बातचीत, घुल मिलकर कुछ डिस्कशन करते हैं या रहते हैं उनके साथ, तो आप बेसिकली कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। नो मैन कैन एक्योर इट विदाउट एसोसिएशन विद अदर। कोई भी बंदा दूसरे बंदे के साथ एसोसिएशन के बगैर कल्चर को अक्वायर नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर सकता, लर्न नहीं कर सकता। कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर इज समथिंग शेयर्ड। कल्चर जो है वो शेयर होता है। इट इज़ नथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन, इट इज़ नथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन पास बट शेयर्ड बाय कॉमन पीपल ऑफ टेरिटरी। ये जो है किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये टेरिटरी या मखसूस इलाके के जो लोग होते हैं उनके ज़रिए शेयर किया जाता है, वन टू वन पर्सन। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड, कल्चर के अंदर जो कैपेबिलिटी है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कल्चर जो है ट्रांसमिटेड करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो अपने कल्चर ट्रेड्स करते हैं अपने बच्चों को, और देन दे रिटर्न देयर टू देयर ओन चिल्ड्रन। तो बच्चे जो है वो आगे अपने बच्चों को जो कल्चर ट्रांसमिट करते हैं, वो किसी एक फ़र्द वाहिद के मर जाने से या उसकी डेथ से कल्चर जो है वो रुक नहीं जाता, बल्कि ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे कल्चर इज़ कंटिन्यूस, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स लाइक अ स्ट्रीम विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू द सेंचुरी। ये सदियों से एक जनरेशन से जो है वो दूसरे जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है विदाउट एनी इंटरेक्शन, और इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द डेथ ऑफ एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स, इवन हु इज़ powerful or who has a hold on society, but it's a continuous phenomena which transmit from generation to generation throughout the centuries। तो ये तो थी कुछ कल्चर्स की जो है वो मीनिंग एंड करेक्टर्स। अब एक और भी लिखी हुई है, कल्चर इज डायनामिक, कल्चर रिमेन्स चेंजिंग बट नॉट स्टैटिक। कल्चर जो है वो डायनामिक है, वो चेंजेबल है, वो मुस्तकिल नहीं होता। तो कल्चर का जो प्रोसेस होता है वो अंडरगो चेंज, वो तब्दीली के मराहल से गुजरता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कल्चर की जो स्पीड है वो सोसाइटी टू सोसाइटी और जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है, बल्कि कल्चर की स्पीड सोसाइटी टू सोसाइटी और जनरेशन टू जनरेशन डिफर करती है। मिसाल के तौर पर जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ उसकी कल्चर जो स्पीड, कल्चर की चेंजिंग जो स्पीड है वो स्लो है, बनिस्बत जिस सोसाइटी में आप रहते हैं तो उसकी शायद इससे थोड़ी ज़्यादा होगी, तो या फिर कम भी हो सकती है। तो लिहाजा कल्चर जो है वो स्टेटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये चेंजेबल है।
तो जी इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर भी कोई 10 नंबर का पेपर मैंने एग्जाम्स CSS एग्जाम सोशियोलॉजी का जो है उसके अंदर चेक किया था, एक बार 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 8 का था, कुछ इस तरह था। तो कल्चर जो मैंने आपको पढ़ाया, कल्चर इज सम ऑफ टोटल ऑफ लर्न बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट आर जनरली कंसिडर्ड द ट्रेडिशन ऑफ दैट पीपल एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। के जो टोटल बिहेवियर है आप ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो लर्न करते हैं, उसके मजमूए को कल्चर कहते हैं, जो कि आमतौर पर उसकी सकाफत कहलाता है। सकाफत कहलाने के साथ साथ ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिटेड होता रहता है, तो इसको कल्चर कहते हैं। कल्चर के डिफरेंट टाइप्स हैं, नॉन मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर और रियल कल्चर, तो उसके अलावा आइडियल कल्चर भी है। नॉन मटेरियल कल्चर जो होता है, तो मैं पहले आपको मटेरियल और रियल कल्चर बता देता हूँ, ये बॉटम पे लिखा हुआ है मटेरियल और रियल कल्चर। इट रेफर्स टू नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस ए कल्चर एक्चुअली फॉलो। ये मटेरियल कल्चर ऐसा कल्चर है कि जो नॉर्म और प्रैक्टिसेस को शो करता है, उन नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस को शो करता है जो सोसाइटी के अंदर हकीकी तौर पर फॉलो हो रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं रियल कल्चर। इसके बाद हम देखते हैं जी नॉन मटेरियल कल्चर। थॉट्स और आइडियाज दैट मेक अप अ कल्चर दैट कॉल्ड नॉन मटेरियल कल्चर। इट डज नॉट इंक्लूड एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो आपके ख्यालात और जो सोच विचार है कि जो कल्चर को बनाती है उसको हम कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। चूँकि ये आपकी सोच, थॉट्स, आइडियाज़ जो विजन होता है रिगार्डिंग कल्चर, तो ये किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल नहीं होता, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल नहीं होता। इसकी मिसालें आप देख लें, इट इंक्लूड आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स दैट मेक्स अप सोसाइटी। ये जो है वो सोसाइटी को मेकअप करता है। तो नॉन मटेरियल कल्चर जैसे मैंने आपको मुख्तसर बता दिया, दोबारा बताता हूँ कि आपकी जो थॉट्स और आइडियाज़ होती हैं जो कल्चर को मेकअप करते हैं, नॉन मटेरियल कल्चर कहलाता है। मटेरियल कल्चर वो होता है जो एक्टिवली जो है सोसाइटी फॉलो कर रही हो। उसके बाद हम देखते हैं आइडियल कल्चर। इट रेफर्स टू प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स ए कल्चर इज सपोज्ड टू फॉलो। आइडियल कल्चर वो होता है कि वो प्रैक्टिसेस और नॉर्म जो कि जो 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 कल्चर सपोज टू फॉलो करता है। कल्चर जो है फर्ज किया जाता है कि ये जो है कल्चर प्रैक्टिसेस नॉर्म्स वैल्यू जो है कल्चर्स के अंदर फॉलो हो रही हैं। हमेशा जो रियल कल्चर होता है और आइडियल कल्चर होता है उसमें डिफरेंट होता है। जैसे इस स्लाइड में मैंने डाउन में लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज गैप बिटवीन रियल एंड आइडियल कल्चर को मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जी हो गया पेस्ट। तो रियल कल्चर आइडियल कल्चर में होता है गैप। उसकी वजह ये होती है कि आइडियल कल्चर तो ख्याली कल्चर है, कल्चर इस तरह होना चाहिए। रियल कल्चर तो वो होता है जो एक्चुअली सोसाइटी के अंदर फॉलो हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कल्चर के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ कल्चर्स, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। सबसे पहले कल्चर जो है ट्रांसफर करता है नॉलेज को। इट प्रोवाइड नॉलेज एसेंशियल फॉर फिजिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये जो है कल्चर जो है सोसाइटी को लोगों को नॉलेज ट्रांसफ़र करता है जो कि सोसाइटी की फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल मौजूदगी या एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जो नॉलेज ट्रांसफ़र होता है वो सोसाइटी की फिजिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। आमतौर पर ये समझा जाता है, बल्कि हकीकत है कि आमतौर पर जानवरों और इंसानों के दरमियान डिफरेंट होता है। तो मैन जो है उसकी ग्रेटर लर्निंग एबिलिटी होती है, वो अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक ढाल देता है, यानी अडॉप्टेड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं मैन उसको अपने आप को उसके मुताबिक ढाल देता है। तो हर किस्म का जो कल्चर से जो उसको रिसीव होता है, मैन रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम कल्चर एंड फील्स एडजस्टेड। यानी कल्चर में जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा हों या जो चीज़ भी कल्चर से उसको रिसीव हो, वो उसको एक तो वो रिसीव करता है, दूसरा उसमें एडजस्ट हो जाता है, उसमें ढल जाता है। कल्चर डिफाइन सिचुएशन। कल्चर जो है वो सिचुएशन को डिफाइन करता है और आपको ये समझने के काबिल बनाता है कि आपने किस तरह की सोशल सिचुएशन में या किस तरह की सूरत हाल में किस तरह का रिस्पॉन्ड करना है। तो मिसाल के तौर पर जाकर व्हाट नॉलेज वी शुड गेट, हमें किस तरह का नॉलेज हासिल करना चाहिए। होम टू मीट, मिलना कैसे चाहिए, हाउ टू टॉक, बात कैसे करनी चाहिए, हंसना कैसे चाहिए और किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कैसा करना चाहिए। तो ये जो है हमें कल्चर सिखाता है, ये कल्चर का फंक्शन है। और ये जी मैंने इस पॉइंट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के अंदर कल्चर डिफाइंड सिचुएशन की किस तरह की सिचुएशन में आपको हंसना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, सिचुएशन को ऑब्जर्व कैसे करना चाहिए, मिलना दूसरे को कैसे चाहिए, नॉलेज कैसे हासिल करना चाहिए। अगला है कल्चर डिफाइंड एटीट्यूड, वैल्यूज एंड गोल। एटीट्यूड रेफर्स टू टेंडेंसी टू फील एंड एक्ट इन सर्टेन वे। एटीट्यूड बेसिकली आपका बिहेवियर होता है, जो आपका
रेफ़र करता है कि आप किसी भी सूरत हाल के ऊपर आप रिएक्ट कैसे करते हैं, उस पर एक्ट कैसे करते हैं, उसको कहते हैं एटीट्यूड। वैल्यूज़ आर मेजर्स ऑफ गुडनेस और डिज़ायरेबिलिटी। वैल्यूज़ जो है वो आपकी गुडनेस और डिज़ायरेबिलिटीज़ की मेजर्स होती हैं। गोल रेफर्स टू अटेनमेंट विच आवर वैल्यू डिफाइन एज वर्थली। गोल जो होता है वो अटेनमेंट होता है उन वैल्यूज़ का जिनको सोसाइटी हमारी वर्थली डिक्लेयर करती है। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में मुख्तसर बताया कि एटीट्यूड जो है कि वो ये चीज़ बताती है कि किसी सर्टन सिचुएशन में या सर्टन वे में जो कोई भी एक्ट हो रहा होता है उसके ऊपर आप कैसे फील करते हैं और उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वैल्यू जो है वो आपकी पैमाइश है, मेजरमेंट है आपकी गुडनेस और डिज़ायरेबिलिटी की, ख्वाहिशात की और अच्छाइयों की जो है वो पैमाइश है। तो गोल जो है वो उन वैल्यूज़ को अटेन करना होता है जिनको सोसाइटी ने आपके लिए वर्थली कहा है। तो ये कल्चर जो है इन तमाम चीज़ों को डिफाइन करता है। कल्चर मोल्ड्स पर्सनैलिटी। पीपल इन सोसाइटी यूजुअली फॉलो कल्चर पैटर्न। लोग जो हैं आमतौर पर सोसाइटी के अंदर कल्चर को फॉलो करते हैं, जो भी उनका कल्चर। मिसाल के ऊपर आपके पेरेंट्स का जो कल्चर था, आपका भी कल्चर वही है, उसमें स्लाइटली चेंजिंग तो हो सकती है, वो भी आफ्टर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन जल्दी से जो पिक चेंज होती है वो नहीं होती कल्चर के अंदर। तो आपका जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत गहरे असरात जो हैं वो डालता है। तो आपकी जो कल्चरल कंडीशनिंग है, जो आपकी कल्चरल परवरिश है, तो वो स्टार्ट हो जाती है जब आप पैदा होते हैं। कि उसके बाद ये कल्चर आपका डिपेंड करता है किस तरीके से जो है आपको फीड किया गया है, किस तरीके से आप बड़े हुए हैं, किस तरह से आपने एजुकेशन हासिल की है, उसी हिसाब से जो है आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मोल्ड होगी। ईच ऑफ अस इज मोल्डेड बाय वॉट एवर कल्चर इन विच वी ग्रो अप। कि हम में से हर बंदा उस कल्चर के थ्रू मोल्ड हुआ है या उस कल्चर में मोल्ड हुआ है या उस कल्चर को फॉलो किया है जिस कल्चर में हम पैदा और बड़े हुए हैं। जैसा कि जैसे हम बड़े हुए हैं और मैच्योर हुए हैं तो हम जो है हमारा जो कल्चर था पेरेंट्स का, उन कल्चर्स के मुताबिक हमारा स्टाइल ऑफ ड्रेस हो गया, टाइप ऑफ फूड हो गया, यानी फास्ट फूड या ट्रेडिशनल फूड्स है, जनरल कल्चर नॉर्म्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो सारी चीज़ें जो हैं जैसे हम बड़े हुए हैं और मैच्योर हुए हैं हमने वही फॉलो किए हैं जो हमारे पेरेंट्स के कल्चर के थी। वक्त को गुजरने के साथ साथ जैसा कि हम बुज़ुर्ग हुए हैं तो हम जो हैं अपने मुल्क के लोगों की जो है जैसे ही हम अडल्ट एज में पहुँचे हैं तो हमारा जो कल्चर है वो उसके साथ हमारी जो पेरेंट्स कल्चर है उनके साथ साथ हमारे मुल्क के लाइफस्टाइल के साथ भी मोल्डेड हो जाता है। तो इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, कल्चर प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न। कल्चर जो है वो बिहेवियर पैटर्न को प्रोवाइड करता है। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, कल्चर डिफाइन सिचुएशन, कि आपने किस तरह की सिचुएशन में हाउ टू लाफ, हाउ टू टॉक, होम टू डिस्कस, हाउ टू ऑब्जर्व द सिचुएशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कल्चर से आपको लर्न होती हैं। मतलब कल्चर जो है आपको बिहेवियर पैटर्न जो है वो प्रोवाइड करता है कि किस बिहेवियर के साथ आपने दूसरों के साथ डिस्कशन करनी है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कल्चर। ये भी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा था तो मैंने इसको इंक्लूड किया। तरतीब से जो मैं हूँ वो उसको तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ही मैंने लिखे हैं, जो कोर्स आउटलाइन में लिखे हुए हैं पॉइंट्स। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, पहले नंबर पे नॉर्म्स। नॉर्म्स रेफर्स टू कंडीशंस फॉर सोशल रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। नॉर्म जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी यानी अकेले लोग और लोगों का ग्रुप जो है उनके दरमियान सोशल रिलेशंस की एक कंडीशंस हैं फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोसाइटी। यानी मैं दोबारा आपको बता दूं कि नॉर्म्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान सोशल रिलेशंस की कंडीशंस हैं, यानी कि कंडीशन जिनके ज़रिए इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान सोशल रिलेशन होती हैं। किसके लिए? फॉर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने के लिए, उस सोसाइटी की तामीर के लिए इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनको हम नॉर्म्स कहते हैं। और ये नॉर्म्स जो हैं सोसाइटी टू सोसाइटी डिफ़र करते हैं। वी लर्न नॉर्म फ्राम ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। हम जो हैं वो नॉर्म्स को मुख्तलिफ फैक्टर से जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग हमारे जिसमें फैमिली हो गई, फार्म इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, पीर्स हम क्या लोग हो गए, मीडिया हो गया। और सबसे आसान, सादा और मुख्तसर जो है वो ये है कि जब हम अपने एक्टिविटी, काम काज या कारोबार या डेली
बिजनेस या जॉब या इस तरह किसी भी दूसरी अदर एक्टिविटी के अंदर हम अपने साथ वाले दूसरे कुलीग्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो हम ये चीज़ें नॉर्म्स जो हैं सोसाइटी की या उस ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी चीज़ के, वो हम लर्न कर रहे होते हैं बेसिकली। अब हम देखते हैं कि नॉर्म्स के टाइप्स क्या हैं। पहले नंबर पे है फोक वेज। फोक वेज आर सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन कॉमन टू द मेंबर ऑफ ग्रुप, यानी कोई भी सोसाइटी का ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी जब सोसाइटी है तो उसके जो है सिंपल हैबिट्स ऑफ एक्शन है, यानी सादा आदतें हैं एक्शन की, जो कि सोसाइटी के लगभग तमाम मेंबर्स की कॉमन होती हैं। एज वी नो सोसाइटीज़ आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि हर सोसाइटी जो है वो दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होती है, एंड शेप हाउ देयर पीपल एक्ट बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री, लॉ, बिलीव, कस्टम एंड अदर वे ऑफ लाइफ। तो ये जो अगर उनकी हर सोसाइटी जो है वो डिफरेंट होती है तो दूसरी सोसाइटी से, और उसी तरीके से वो उसकी तारीख होती है, उसके कानून, बिलीव होते हैं, उसके कस्टम्स और अदर वे ऑफ लाइफ, जो बाकी ज़िंदगी के तौर तरीके होते हैं तो वो भी उनके डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल मिसाल मैंने दिया इसमें फोक में, स्टैंडिंग ड्यूरिंग नेशनल एंथम। तो मोर्स जो है वो नॉर्म्स हैं। कौन से नॉर्म्स? जो सोसाइटी सेट करती है। इट रेफर्स टू नॉर्म्स सेट बाय सोसाइटी, यानी कि ऐसे नॉर्म्स जो सोसाइटी सेट करती है। और मोर्स आर स्ट्रॉन्गली पनिश्ड इफ वायलेटेड। तमाम किस्म के जो मोर्स हैं वो स्ट्रॉन्गली पनिशेबल हैं अगर आप उनको वायलेट करते हैं। तो लिहाजा होता क्या है, पनिश से बचने के लिए सोसाइटी जो आपको पनिश करती है, क्योंकि सोसाइटी पनिश इसलिए करती है कि सोसाइटी ने खुद ये जो है वो नॉर्म्स सेट किए हैं, उन जिनको हम मोर्स कहते हैं। तो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा मोर्स को फॉलो करें, जितना ज़्यादा वो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं जो सोसाइटी सेट करती है जिनको हम मोर्स कहते हैं? तो मिसाल दे रहा हूँ, स्टीलिंग इज़ कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मैंने इसकी बहुत सी एग्जांपल है, जैसे किसी को कत्ल करना, किडनैपिंग, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, या इस तरह की कोई भी और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हर सोसाइटी के अंदर एक जुर्म समझी जाती है। अगर आप इसको वायलेट करोगे तो आपको पनिशमेंट होगी। तो एग्जांपल जो है, स्टीलिंग इज़ कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि किसी भी सूरत हाल के अंदर आप जो है चोरी जो है वो तो अनएक्सेप्टेबल है। टैबूज, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नॉर्म। टैबूज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग मनफी नॉर्म है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन बिलीव मनफी नॉर्म है, और ये जो बनते हैं इज़ बेस्ड ऑन टैबू इज़ वेहमेंट प्रोहिबिशन, ये जो पाबंदी है ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन बिलीव, किसी भी इंसान के बिलीव के मुताबिक किसी चीज़ पर पाबंदी होती है। मिसाल के तौर पर जो होमोसेक्सुअल मैरिज है वो ईस्टर्न कल्चर में तो उन पर पाबंदी है, मगर वेस्टर्न कल्चर में ये परमिसिबल है। ईस्टर्न कल्चर्स में होमोसेक्सुअल मैरिज पे पाबंदी है और वेस्टर्न कल्चर में होमोसेक्सुअल अलाउ है। सो टैबूज वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। टैबूज जो हैं वो कल्चर टू कल्चर और ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन वेरी कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यूज़ आर कल्चर स्टैंडर्ड्स फॉर डिसर्निंग व्हाट इज़ गुड एंड जस्ट इन सोसाइटी। कल्चर जो हैं वैल्यूज़ जो हैं वो कल्चर के स्टैंडर्ड्स हैं। इस चीज़ को वैल्यूज़ जो हैं वो कल्चर्स के स्टैंडर्ड्स हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है इस सोसाइटी में। वैल्यूज़ हेल्प्स टू शेप अ सोसाइटी बाय सजेस्टिंग व्हाट इज़ गुड और बैड। वैल्यूज़ जो है वो आपकी मदद करती है किसी भी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने में, उसको शेप देने में, उसको बेटर वे में इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में, कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या खूबसूरत है, अगली है। वैल्यूज़ ऑफ्टन सजेस्ट हाउ पीपल शुड बिहेव। वैल्यूज़ अक्सर औक़ात ये भी सजेस्ट करती है कि लोगों को बिहेव किस तरह करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ये जो है वैल्यूज़ थी। वैल्यू में दोबारा आपको थोड़ा डिस्कस कर दूँ कि कल्चरल स्टैंडर्ड्स हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ बस ऐसे गुजारा है, या क्या चीज़ अच्छी है सोसाइटी में। वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी सोसाइटी को शेप देने के लिए आपकी हेल्प आउट करती है, और उसके अलावा वो ये भी बताती है कि लोगों को एक दूसरे के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए। तीसरे नंबर पर सैंक्शंस आर पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस टू द वे दैट पीपल फॉलो और डिसओबे नॉर्म। सैंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस हैं किसी दूसरी साइड से, वो टू द वे दैट पीपल फॉलो और डिसओबे, वो किस लिहाज से होते हैं कि लोग जो हैं वो नॉर्म्स को ओबे कर रहे हैं या डिसओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या डिसओबे कर रहे हैं। अगर तो नॉर्म जो है लोग जो हैं वो नॉर्म्स को फॉलो या डिसओबे कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उन पर
सेंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, इंक्लूडिंग रिगार्ड फॉर कन्फर्मेटिव रिवार्ड जो है वो कन्फर्मेटी के लिए होता है, और पनिशमेंट जो है वो किसी भी नॉर्म को अगर आप वायलेट करते हैं या आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके ऊपर आपको पनिशमेंट होगी। सैंक्शंस हेल्प्स टू एस्टेब्लिश सोशल कंट्रोल, ये जो मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है उसके अंदर भी हम लोग सैंक्शंस को लिखते होते हैं, एंड उस पॉइंट में भी हम डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी जो है उसके सोशल कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने के लिए भी सैंक्शंस ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कोई मेहनत से काम कर रहा है तो वो अच्छी सैलरी और बोनस से उसको रिवार्ड मिलता है, तो ये जो है कन्फर्मेटिव है। अगर कोई बंदा काम नहीं कर रहा या पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जी पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट जो होती है वो फॉर नॉन वायलेशन में होती है। कन्फर्मेटिव जो है वो पॉजिटिव सैंक्शंस हैं। पनिशमेंट जो है ड्यू टू वायलेशन ऑफ रूल्स, ये नेगेटिव जो है वो नॉर्म्स हैं। तो उसके बाद हम बिलीफ को देखते हैं। बिलीव्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट पीपल होल्ड टू बी ट्रू। बिलीफ जो है वो मखसूस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं जो कि लोग उनको सही समझते हैं। बिलीफ जो है वो ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ऐसी चीज़ों को बिलीव कहते हैं जिनको देखे बगैर आप जान जाते हैं कि ये सही हैं, उनको देखे बगैर आप तस्लीम कर देते हैं। कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट या थिंग जिनको आप देखे बगैर तस्लीम करते हैं वो आपका बिलीफ कहलाता है। ये साइंटिफिक भी हो सकती है, मजहबी भी हो सकता है, यानी इट कैन बी साइंटिफिक और रिलीजियस। एग्जांपल इसकी है अल्लाह इज़ वन, जैसे कि आप अल्लाह को मानते हैं विदाउट सीइंग, बगैर देखे हुए आप अल्लाह ताला को तस्लीम करते हैं। कस्टम्स, दीज आर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैबिट्स एंड यूसेज ऑफ पीपल। ये जो है एक लंबे अरसे से सोसाइटी की जो आदतें हैं और लोगों के इस्तेमालात हैं वो हैं लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड हैबिट्स एंड यूजेज ऑफ पीपल, के लंबे अरसे से लोगों की जो आदतें हैं और जो चीज़ें लोग यूज़ करते हैं उनका रहन सहन है, उनको आप लोगों की कस्टम्स कहते हैं। कि कोई कस्टम्स जो हैं सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं, इसलिए एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि दीज आर हाईली एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी जस्ट बिकॉज दीज आर एक्सेप्टेड फ्राम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बाय आवर फोर फादर्स इन पास्ट, कि ये बहुत लंबे अरसे से जो है हम इनको फॉलो करते आ रहे हैं, इस वजह से कि हमारे पास्ट के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो इनको फॉलो करते आ रहे थे। तो ये जो था मैंने आपको कल्चर समझाया। कल्चर के बाद सबसे पहले मैंने सोशियोलॉजी आपको इंट्रोडक्शन कराया, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, फिर कल्चर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, उसके बाद मैंने आपको फंक्शंस ऑफ कल्चर बताए, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर बताए, टाइप्स ऑफ कल्चर बताई। तो ये काफ़ी लेंथी लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आप अगर ये सारा डाटा सॉफ्ट में हासिल करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप ये डाटा जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।